अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। मैं हूं आपका होस्ट, आपका दोस्त, आपका अपना बिलालवन। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं बिलाल पैसेंजर। न्यू व्लॉग आपके लिए लेके आए हैं और ये थोड़ा सा जो है वो हम डिफरेंट करेंगे। और डिफरेंट इस सेंस में करेंगे कि जो है वो आज सैटरडे है और मेरा ऑफ है। और अलीजा एक काम के सिलसिले में अपनी मामा की तरफ गई हुई है, तो खाना आज खुद बनाना पड़ेगा। तो उसके लिए जो है वो तैयारी, और वो कैसे बनेगा वो मैं आपको दिखाता हूँ। खाना बनाना कुछ कुछ थोड़ा बहुत आता है, इतना ज़्यादा नहीं आता, लेकिन मैं ट्राई करूँगा और आपको दिखाऊंगा ज़रूर। और अलीदा के आने से पहले बनाएंगे भी, उसको भी सरप्राइज़ देंगे ताकि उसको भी आइडिया हो सके कि लड़के को खाना बनाना आता है। इतनी बात भी नहीं है। सो आप मेरे साथ रहिएगा, देखते रहिएगा मैं क्या क्या करता हूँ। अब कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो कहेंगे कि जी अब इसकी शादी हो गई है तो अब ये खाना बनाना भी शुरू हो गया। तो मैं आपको एक फैक्ट बताता चलूं कि 2021 जून में मेरी वालदा को स्टॉक का जो है वो इशू हुआ था, और फालिज होने की वजह से उनकी राइट बाजू और राइट जो लेग है वो पैरालाइज हुई थी और वो चारपाई पे आ गई थी। और उसके बाद पहले 2-3 महीने हमें सपोर्ट मिलती रही। हमारे एक भाई हैं, घर के सामने रहते हैं, सिकंदर। उनकी फैमिली ने हमें बहुत सपोर्ट की, और अब हम उनका तहे दिल से मशकूर हैं इस चीज़ के ऊपर। और उनकी जितनी भी फैमिली मेंबर्स हैं वो देख भी रहे होते हैं, तो उनको हम दिल से थैंक यू बोलते हैं और उनकी रिस्पेक्ट करते हैं कि उन्होंने हमें इतना सपोर्ट किया। और साथ साथ इसके अलावा कुछ ऐसे लोग अपने थे जो मतलब आप अंदाजा करें कि चले गए। कहते हैं मुश्किल वक्त में कोई भी साथ नहीं देता, तो वो हार्ड टाइम हमारा था। तो मैंने अपने अब्बू को खाना बनाते हुए देखा, सालन बनाते हुए देखा, और बहुत सारी चीजें करते हुए देखा। तो अभी चलते हैं बाहर बाजार और मैं लेके आता हूँ चिकन। चिकन मैं थोड़ा अच्छा बना लेता हूँ, लाइक कोरमा, कढ़ाई गोश्त। तो इसी तरह की कोई चीज बनाते हैं। अलीजा आती है, अलीजा को सरप्राइज देंगे और दिखाएंगे कि बच्चे हमें भी खाना बनाना आता है, इतनी भी बात नहीं है। गाइस मैं जो है वो बाजार से चिकन ले आया हूँ। और जो जिसको लाहौर में या माइट भी पूरे पाकिस्तान में कहा जाता है साफ़ी गोश्त, वो हमें मिला है जी 540 रुपये किलो पर केजी। 2-3 दिन पहले मटन खाया था, उससे पहले बीफ भी खाया था, तो अभी मूड था चिकन का, तो मैंने कहा चलिए चिकन खाते हैं। और अभी चलते हैं, गोश्त धोते हैं और आपको दिखाते हैं, और फिर बाकी चीज़ें जो जो होती हैं वो भी आपको दिखाते हैं साथ। ले गाइस हम जो है वो चिकन धो रहे हैं और आपको दिखाते हैं कि चिकन कैसे वॉश होता है। आप भी सीखें मेरी तरह जैसे मैंने सीखा। और वैसे तो हम साफी गोश्त लेके आए थे, कुछ इतना ज्यादा इशू नहीं होता, लेकिन फिर भी पानी से निकालना बड़ा जरूरी होता है। सो पानी से हम निकाल रहे हैं। अभी ये लीजा का फोन आया हुआ था और वो पूछ रही थी खाने के लिए, तो मैंने उसे कहा कि अभी फिल वक्त ऐसा कोई मूड है नहीं है सच, वो शाम में खाएंगे। और वो शाम तक खुद भी आ जाएगी तो फिर साथ में बैठ के खाएंगे। उसको आज के दिन में सरप्राइज देंगे कि हम क्या करते हैं। गाइस जो चिकन है वो हमने धो लिया है, और अब जो है वो मेन काम की तरफ चलते हैं। सबसे पहले प्याज और टमाटर काटते हैं। दोनों चीजें काटने के बाद उसको फिर जो है वो कढ़ाई में डालते हैं, और फिर आपको दिखाते हैं कि उनके साथ क्या करना है। वैसे मुझे पता नहीं है घर में लीजा कहाँ पे चीजें रखती है, क्योंकि जब से लीजा आई है मैंने इस तरह का कोई काम नहीं किया, लेकिन आज लीजा गई हुई थी तो मैंने सोचा मैं करके आपको दिखाता हूँ। चूल्हा पहली बार चलाने लगे। गाइस अभी देख सकते हैं कि प्याज वाइट वाइट है और ये फ्राई हो रहा है, और जैसे ही ये ब्राउन हो जाएगा तो हम इसको निकाल के जो है वो एक अलहदा प्लेट में डाल लेंगे, और उसके बाद जो है वो चिकन को डालेंगे। तो साथ साथ मैं आपको रेसिपी की डिटेल्स भी बताता रहूंगा कि रेसिपी कैसे बननी है। सो आप भी ट्राई कीजिएगा।
गाइज आपने अपने हस्बे जायका जो चीजें वो डाल देनी है। मैंने इतना सा जीरा लिया है, मैं आपको दिखा देता हूँ। और ये जो ऑयल था जिसमें से अभी हमने ब्राउन ऑनियन प्याज निकाला है, उसमें ये डाल रहे हैं। और ये मैंने ये डाल दिया। और अब जो है वो चिकन, हम चिकन बीच में डाल रहे हैं। गाइस अब हम अदरक और लहसुन का जो पेस्ट है वो 1 चम्मच डाल रहे हैं। देख लें, आप भी अपने हस्बे जायका और जरूरत इसको डाल सकते हैं। गाइस अब हम डालते हैं इसमें कोरमा मसाला। और मैं बाकी और कोई मसाला जो है वो मसाले नहीं डालूंगा। उसकी रीजन ये है कि मैं अपनी हस्बे जरूरत जो मुझे पसंद है मैं वही डाल, लेकिन आप अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक जो जो डालना चाहें वो डाल सकते हैं। गाइस मैंने इसको काट लिया है। और काटने के बाद अब मैं इसको जो है वो डाल रहा हूँ। और अब मैं इसको मिक्स कर दूंगा ताकि ये जो है वो पेस्ट बन जाए। और गाइस मैं साथ ही ये जो दही की एक बॉल है ये मैं डाल रहा हूं। ऑलमोस्ट जो है वो कूरमे का जो पेस्ट है वो तैयार होने के प्रोसेस में है। आप देख सकते हैं कि किस तरह से तैयार हो रहा है। और अल्लाह करे कि ये यमी सा बन जाए और अलीजा को हम सरप्राइज दे सकें और बता सकें कि बच्चों हम भी बना सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। गाइस ये देखें ये रेडी हो रहा है। और अभी जो है वो हम इसको कवर कर देंगे क्योंकि जो दही है वो पानी छोड़ेगा। और कवर होने से ये होगा कि इसके जो टेस्ट में है वो बेहतरी आ जाएगी और जो पानी है वो भी जो है वो सूख जाएगा। सो आपको मैं दिखाता हूँ। इसको कवर अप कर देते हैं ऐसे। 15 मिनट के लिए इसको कवर कर रहे हैं ताकि जो भी अंदर का प्रोसेस है बनने का कोरमे का वो बन जाए। दही जो अपना पानी है वो छोड़े और वो उसको हल्की आंच के ऊपर कवर अप करे। क्योंकि इतनी टर्म्स एंड कंडीशंस मुझे आती नहीं है कि जो मैं बाद में बता सकूं, लेकिन मैं अपने एंड से आपको जो रेसिपी है वो बता रहा हूँ, तो इसको अप्रिशिएट जरूर कीजिएगा। गाइस साथ साथ जो चीजें हैं वो समेट रहे हैं। 15 मिनट का टाइम है। 15 मिनट के टाइम के अंदर जो है वो हम कोशिश करते हैं कि धनिया जो है वो उसको काट लें तब तक। और ट्राई आउट कर रहे हैं कि धनिया जो है वो अच्छे से हम काट लें, सक्सेसफुल हो जाए। वैसे ये काम बड़ा मुश्किल है लेकिन ट्राई आउट कर रहे हैं कि ये हो जाए। जो है वो ऑलमोस्ट चिकन जो गल चुका हुआ है। और अब जो है वो हम प्याज डाल रहे हैं बीच में। और इसको चलाते हैं। बेस्ट है जी, बेस्ट है। वो ग्रीन चिली और धनिया जो है वो डाल रहे हैं। अब देख सकते हैं इसको फैला के डालना है आपने, जिन्होंने पंजाबी च कही था खिलार के पाना। और सारा ही का सारा हमने डाल देना। और हमने डाल दिया। अभी इसको कुछ देर के लिए दोबारा से जो है वो ढांप देंगे। और उसके बाद जब ये फाइनली तैयार हो जाएगा तो फिर आपको दिखाएंगे। गाइस जो है प्लेट्स हमने यूज की हैं उसमें से मोस्टली मैंने धो दी है, लेकिन जो रिमेनिंग एक रह गई है वो भी वॉश करते हैं और फिर आपको जो है वो इसका दिखाते हैं। और ये सारे काम करने का बंदों का हरगिज मतलब ये नहीं होता कि बंदा बुद्धि थले लगा हो। कुछ चीजें आपको खुद से भी करनी चाहिए और आनी भी चाहिए। तो ये जब मेरी अम्मा बीमार होती थी तो ये तब से मैंने सीखी हुई है। और अब ये मुझे मेरी लाइफ में होपफुल है। और
आप किसी के ऊपर जो है वो रिलाई नहीं करते, बहुत सारी चीज़ें जो है वो आप खुद से कर रहे होते हैं। सो और जब ये वीलॉग अपडेट होगा, हमारे चैनल पे अपलोड हो जाएगा, अलीजा देखेगी, फिर उसके रिएक्शंस देखेंगे कि कैसे रिएक्शंस आते हैं। गाइस कढ़ाई रेडी हो चुकी हुई है, चूल्हा हमने बंद कर दिया है, और ये पता नहीं बटन कैसे टूट गया, मुझे समझ नहीं आई। और इसके ऊपर वाला टैब भी टूटा हुआ है। अलीजा पता नहीं क्या करती है, खैर वो बेहतर जानती है किचन उसके। सो जैसे ही अलीजा आती है और फिर फाइनल जब हम इसको प्लेट में डाल के उसको प्रेजेंट करेंगे तो फिर आपको दिखाएंगे। गाइस अभी आए हुए हैं हम रोटी लेने, अलीजा घर आ गई हुई है, उसको इस चीज़ का आइडिया नहीं है कि क्या सीन है, तो मैंने उसे कहा कि मैं बाहर से कुछ खाने के लिए ले आता हूँ ताकि हम खाना खा लें। अब घर जाते हैं और उसको सरप्राइज़ देते हैं। गाइस अलीजा घूम के आ गई है और अलीजा अब किचन की तरफ जा रही है, क्योंकि अब हमें भूख लगी हुई है और मैंने अलीजा से रिक्वेस्ट किया कि कुछ बना लो। सो अलीजा अब खाना बनाने की तरफ आ रही है। लेट्स होप फॉर द बेस्ट, देखते शेख क्या आपने खाना खुद ही बनाया हुआ है? आज आपके लिए सरप्राइज था। कौरमा बनाया मैंने, और मैंने कहा थकी हुई आई होगी तो इसका क्या करना है, थैंक तो यू क्या करेगी आज है। का खाना बनाने के लिए। अब हम खाते हैं, फिर मैं आपको बताती हूँ खाना कैसा बना हुआ है। हाँ अब आज मुझे आपने ना फीडबैक देना है। और गाइस ये देखें, ये प्लेट में कौरमा डाला हुआ है, रायता है आ और जाओ, रोटियां। मुझे वैसे ही भूख लगी थी। वो कह रही है मुझे वैसे ही भूख लगी हुई है। सो गाइस मैं उसको ज़्यादा वेट नहीं करवाता, खाना खाते हैं और फिर आपको बताते हैं बेड के ऊपर हम आज खाना खाएंगे। गाइस अभी खाना खाते हैं और फिर आपको इसके बारे में बताते हैं। थैंक यू खाना बनाने के लिए। मैं खा रही हूँ, फिर आपको बताती हूँ खाना कैसा बना हुआ है। सालन तो अच्छा बनाया हुआ है आपने। डेफिनेटली जो चीज़ मैं बनाऊंगा वो अच्छी ही बनेगी। आइंदा के बाद अब सैटरडे और संडे आप ही हाँ हाँ, खाना नहीं बनाया नहीं ऐसा कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे। बेटे, उससे बनाऊंगी। ये तो आप आंटी की तरफ गई थी तो तब मैंने कहा चलो थोड़ा सा लिहाज कर लेते हैं लड़की का। इसका मतलब ये नहीं है कि मतलब आप जनाब ये ड्यूटी आपकी है और आप ही करोगे। थैंक यू सो मच खाना बनाने के लिए। मुझे खाना खाना है, डिस्टर्ब नहीं। खाना हमने खा लिया, खाना बहुत मज़े का बना हुआ था। थैंक यू फॉर सपोर्ट। आपने मुझे इतना सपोर्ट किया कि आपने खाना बना के रखा हुआ था और मुझे भूख भी लगी हुई थी तो आके खाना खाया। बहुत मज़े का खाना बना हुआ था। और इस वीडियो को इधर ही एंड करते हैं। हमारी वीडियोस को आप वॉच करते रहें और इस वीडियो को भी फुल वॉच करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।